अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम कुकी है और आपको पता है आज मैं आपको जू की सैर कराऊंगा। जू किसको कहते हैं, चले आए देखते हैं। जू में जाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं और कुछ हिदायत होती है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मसलन जानवर के जंगले के पास आपको बिल्कुल करीब नहीं जाना और उनको कुछ भी ज़्यादा नहीं खिलाना, क्योंकि जानवर की खुराक अलग होती है और इंसान की खुराक अलग होती है। तो हो सकता है कि हमारी किसी भी गलत खुराक से जानवर को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने जू पार्क की सैर। तो चलो साथियों, सबसे पहले ये मेरा सबसे फेवरेट जानवर है मंकी। मंकी को उर्दू में कहते हैं बंदर। बंदर की खासियत ये है कि ये कभी यहाँ से वहाँ, कभी इस डाल से उस डाल तक। जैसे मैं शरारती हूँ वैसे ही बंदर भी बहुत ज़्यादा शरारती है। और लेकिन ये अपनी मामा से नहीं मार खाता, जैसे मैं अपनी मामा से मार खाता हूँ। ओहो सॉरी, मैंने आपको बता दिया कि मैं कितना नॉटी हूँ। अरे साथियों ये देखें, जिराफ, जराफा कहते हैं इसको उर्दू में। और ये देखो, अरे इसकी गर्दन कितनी लंबी है और ये कितना बड़ा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान को छू लेगा। हमें तो इतनी मेहनत करने के बाद हम आसमान को छू सकते हैं जब हम कामयाब होते हैं। ये तो वैसे ही आसमान को छू रहा है। दोस्तों आपको पता है कि जिराफ बहुत ही अनपसंद जानवर है। दोस्तों आपको पता है कि जिराफ हमारी तरह पूरी रात तक नहीं सोता। ये सिर्फ 5 से 15 मिनट या 30 मिनट की नींद करता है और वही नींद इसकी पूरे दिन में होती है, क्योंकि जिराफ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता अपनी लंबी गर्दन होने की वजह से। लो जी साथियों, अब मैं आ गया ज़ेब्रा की तरफ। तो साथियों ज़ेब्रा के लिए मशहूर है कि ये अपने रेवर का दिफा खुद करते हैं। अगर कोई शिकारी इनके पास आ जाए तो ये पूरे तरीके से अपने रेवर की हिफाजत करना जानते हैं और ये अपने रेवर में पूरी फैमिलीज बना कर रहते हैं, यानी कि मम्मी पापा और बच्चे आपस में साथ मिलकर रहते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। और यहाँ पर भी देखें उनके क्यूट बेबीज। अरे वाह, यहाँ पे कितना प्यारा है छोटा मोटा सा रीछ। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेयर। रीछ जो है वो इंतहाई ज़हीन जानवर है दोस्तों, और ये बहुत ही छोटा सा चंचल किस्म का जानवर है। और ख़ास तौर पर इनके छोटे छोटे बच्चे वो जब कुश्ती लड़ते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। कभी एक दूसरे का पीछा करते हैं और अपने माहौल में मौजूद चीज़ों से खेलते रहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो छोटा सा रीछ है इसकी मामा इसका बहुत ख्याल करती है, जैसे अब मेरी मामा करती हैं। तो साथियों आप इस जानवर से तो वाकिफ़ होंगे ही, और इस जानवर का नाम भी आपको पता होगा। इसे कहते हैं हाथी और अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट। तो दोस्तों आपको पता है कि हाथी इंतहाई ज़हीन जानवर है जिसमें हर किस्म का मसला हल करने की बेहतरीन सलाहियतें हैं। वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औजार कैसे इस्तेमाल किए जाएं, तवील फासले तक कैसे जाएं, और बरसों बाद भी पानी के ज़राए के मकाम को याद रखते हैं। आपको पता है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ है जो इन्हें सख्त माहौल में ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। लेकिन साथियों आपको एक मज़े की बात बताऊं, और थोड़ी सी सीक्रेट भी है कि मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज़्यादा मोटा है और हम अक्सर उसको हाथी हाथी कहते थे, लेकिन आज पता चला कि हाथी तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। अरे वाह दोस्तों, ये तो शेर है, लॉयन। आपको पता है दोस्तों कि लॉयन अपनी ऊंची धाड़ के लिए जाने जाते हैं जिन्हें 8 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और शेरों को लंबे अरसे तक आराम करने के लिए जाना जाता है। वो दिन में 20 घंटे तक सोने या आराम करने में गुजारते हैं और दिन के ठंडे टाइम में वो शिकार के लिए निकलते हैं। बहुत ही आराम परस्त है वैसे शेर, तभी तो जंगल का राजा है और हम देखो इसके वजीर बन के घूमते रहेंगे। हाँ नहीं तो। अरे दोस्तों ये तो कैंगरू है। कैंगरू मेरा फेवरेट है। आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंगरू की टांगें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और ये उछलते कूदते हुए जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि कैंगरू की मादा अपने बच्चे को 6 महीने अपने पाउच में रखती है। और साथियों ये बताओ कि कैंगरू के बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जॉयस। कैंगरू के बच्चे को जॉयस कहा जाता है। साथियों हिरन बहुत ही खूबसूरत जानवर है और आपको पता है कि हिरन काफ़ी सोशल एनिमल है और इसके लिए ख़ास एक बात जानी जाती है कि हिरन के पास से एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है जो कि अक्सर सेंट्स बनाने में भी काम आती है। और ये खुशबू अल्लाह ताला की नेमत है जो हम सबको भी मुहैया हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें हिरन के पास जाना पड़ेगा, जो कि अभी हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी मामा मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो और ज़्यादा पिटाई कर देंगी मेरी।
अच्छा तो साथियों, अब घर जाने का वक्त हुआ जाता है। ये रिक्शे वाला भी शायद मुझे ज़्यादा किराए की वजह से घूरे जा रहा है। अच्छा साथियों, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। Hey, subscribe my channel, click the bell button. You are watching Jingle Cartoon.